मैथमेटिक्स आपके सामने हो यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी बीजीपी की ओर से। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने पिछले क्लास में कुछ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। नए कंटेंट्स में कुछ नया प्रॉब्लम था, उसको सॉल्व करना सीखा था। आज और अभी के क्लास में भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनको प्रॉब्लम्स बनाना सीखना है। आइए देखते हैं व्हाट आर दीज, ये सब क्या है। देखिए ये हमारा चैनल है टेंजेंट एकेडमी बीजीपी, और आपका प्रॉब्लम्स जो है ना वह ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है दोस्त। ट्रिग्नोमेट्री, और ये देखिए राइट साइड में ये हमारा प्रॉब्लम्स है। लिखा हुआ है फाइंड sin x by 2 cos x by 2 tan x by 2, यानी हमें इसका वैल्यू निकालना है। जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है tan x इक्वल टू -4/3 है। x बिलोंग्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट है, QUADRANT। तो दोस्त हमें इसका वैल्यू निकालना है। sin x by 2 का मान क्या है, cos x by 2 का मान क्या है, tan x by 2 का मान क्या है दोस्त। ठीक इसी तरीके से देखिए cos x का मान -1/3 है, लेकिन x इस बार बिलोंग कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो sin x by 2 का मान क्या है, cos x by 2 का मान क्या है, tan x by 2 का मान क्या है। सिमिलरली sin x इक्वल टू 1/4 है, x बिलोंग्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, तो इसके लिए sin x by 2, cos x by 2 एंड tan x by 2 का वैल्यूज क्या है, मान क्या है, निकालें आप। उसी तरीके से देखिए नीचे देखिए आंसर की रखा हुआ है यहां पर, देखिए मतलब इन सारे प्रॉब्लम्स का रिजल्ट भी इस और नीचे बोर्ड पर रख दिए हैं, लिख दिए हैं, ताकि आपको प्रॉब्लम्स भी सामने मिल जाए, रिजल्ट भी सामने हो, आपको समझने में कोई कठिनाई नहीं हो, इधर उधर रिजल्ट खोजने के लिए जाना नहीं पड़े। तो देखिए मेरा जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि tan x जो है ना मेरा -4/3 है, और x बिलोंग्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट है। जब सोचे हैं कि भाई यदि x सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो आप देखो यानी π/2 से x बड़ा है और पाई से छोटा है, तो देखिए x/2 जो हो जाएगा इस स्थिति में, तो भाई जब आप सबों को डिवाइड करते हो 2 से, तो देखो ये क्या हो जाता है, π/4 is less than x/2 is less than π/2। जब आप सभी टर्म्स को 2 से डिवाइड करते हो तो देखो x/2 π/4 से ग्रेटर है, π/2 से लेस है, यानी लिख देते हैं x/2 belongs in quadrant first, belongs in first quadrant।
फर्स्ट क्वाड्रेंट। x/2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है दोस्त। अब देखिए हम एक फॉर्मूला पढ़े हैं कि 10x जैसे -4/3 है। हम ऐसा करते हैं 1 + 10² x क्या होता है, sec² x होता है ना। तो भाई 1 + 10x का मान यहां डाल देते हैं -4/3 होल स्क्वायर। तो ये मेरा हो गया sec² x, यानी 1 + 16/9 दैट इज इक्वल टू sec² x, यानी sec² x जो है 125/9 है दोस्त। Therefore sec x मेरा क्या है ±5/3 है। लेकिन x बिलोंग्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट, इसलिए sec x का कौन सा वैल्यू लेना है -5/3 बिकॉज ऑफ x बिलोंग्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हमारा x जो है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, sec x मेरा माइनस। तो दोस्त ऐसा करो कि cos x का वैल्यू क्या होगा -3/5 होगा, क्योंकि sec x का वैल्यू जो होता है उसको उलट दो तो वह हमारा cos x का मान होता है। लेकिन मेरा मकसद देखिए क्या है, cos x नहीं cos x/2 निकालना मेरा मकसद है, sin x/2 निकालना है, यानी tan x/2 निकालना है। और ये x/2 मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो याद रखना है इस सभी का वैल्यू पॉजिटिव होगा दोस्त। अब आइए कैसे देखो बच्चों, वी नो हम जानते हैं कि cos x जो होता है ना हम लिख सकते हैं सो 2 cos² x/2 -1, तो 1 + cos x/2 देखो दैट इज क्या होता है cos² x/2। तो 1 + cos x का मान डाल दो -3/5 होल/2 दैट इज क्या हो जाएगा cos² x/2। फिर देखो जब ऐड करोगे 2/5 / 2 डिवाइडेड बाय क्या 2 इक्वल टू मेरा क्या हुआ इक्वल टू हो जाता है cos² x/2। ठीक है, तो इस तरीके से देखो मेरा cos² x/2 जो है जब आप कट कर देते हो तो 1/5, cos x/2 का जो मान होगा या मेरा ±1/√5 होगा। तो cos x/2 जो है ना या हमें पॉजिटिव वैल्यू लेना है वो यानी 1/√5 दोस्त। और आप क्या करो कि इसको √5 से मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो देखो क्या वैल्यू दे देते हैं √5 बाय क्या 5। इस तरीके से ये जो हमारा cos x/2 है इसका मान क्या हो जाता है √5/5। देखिए यह जो वैल्यू है आप गौर करेंगे कि आपके एनसीईआरटी बुक में मिसलेनियस एक्सरसाइज का मैं इस प्रॉब्लम का जो रिजल्ट दिया है इस फॉर्म में, ये है पहले फिर ये है और इधर 2 लिख दिया है। एक्चुअली ये जो वैल्यू है ना
यह cos x/2 का मान है। ये जो वैल्यू है ना वह sin x/2 होगा, और sin x/2 को cos x/2 से जब भाग दोगे तो यह कट के 2 आ जाता है। हमारा ऑर्डर देखो ये है sin x/2, cos x/2, tan x/2। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इस जगह लिख देते हैं 2, देखो 2√5/5, √5/5 और 2। तो यह वैल्यू हमारा cos x/2 का है दोस्त। देखो cos x/2 का मान क्या है, √5/5। एक्चुअली मेरा मान निकला है 1/√5। हम उस मान को क्या किए, √5 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, तो मेरा रिजल्ट क्या आ जाता है, √5/5। यह हमारा है cos x/2 दोस्त ये। और आप फिर से एक बार देख सकते हो, देखो 10x का वैल्यू -4/3 दिया है, बिकॉज ऑफ x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में 10x निगेटिव होता है, ठीक है। तो इसका वैल्यू मैंने यहां पर डाला, sec² जो है 25/9 है, sec का 2 मान है, +-5/3। लेकिन हमें लेना है निगेटिव वैल्यूज यहां पर, क्योंकि x मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो sec x का एक वैल्यू -5/3 सेलेक्ट किया, और पॉजिटिव वैल्यू नेग्लेक्ट कर दिया। +5/3 जो है ना रिजेक्ट हम लोग कर देते हैं, रिजेक्टेड, REJECTED, रिजेक्टेड कर दिया, क्योंकि दिस वैल्यू कैन नॉट बी। आपने सीखा कि भाई ये जो sec x है ना, sec x मेरा सेकेंड क्वाड्रेंट में जो है ना निगेटिव होता है, पॉजिटिव कैन नॉट बी, इसलिए पॉजिटिव वैल्यू को रिजेक्टेड किया, नेगेटिव वैल्यू को एक्सेप्ट किया। क्योंकि sec x -5/3 है, इसलिए cos x क्या है, -3/5, क्योंकि sec x h/b होता है, cos x b/h है। फिर देखो दोस्त, मैंने पढ़ा है cos x = 2 cos² x/2 - 1, 1 + cos x/2 = cos² x/2। देखो 1 + cos x का यही वैल्यू डाला, -3/5/2 cos² x/2। देखो जब एलसीएम लेके घटाओगे, ऐड करो, तो 5 - 3 2/5 / 2 = cos² x/2। cos² x/2 मेरा क्या वैल्यू देता है, 1/5। cos² x/2 1/5, cos x/2 क्या, +-1/5। लेकिन हमें करनी क्या है, ये जो cos x है ना /2, हमें सही रिजल्ट तो यही है, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में जो है उसने क्या किया है, डिनोमिनेटर टर्म को, जैसे √5 है ना, इसको √5 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया है, डिनोमिनेटर को रेशनल फॉर्म में ले आया है 5, ये हमारा रिजल्ट हुआ √5/5। किताब ने ऑर्डर जो है ना इधर उधर कर दिया था, मैंने इस ऑर्डर को सही कर दिया है। पहले लिखा हुआ था ये वैल्यू इस प्लेस पर, ये इस प्लेस पर, लेकिन आप अकॉर्डिंगली देखें sin x/2 जो है ना, इसका मान ये होगा, cos x/2 ये होगा, tan x/2 ये होगा। आगे क्या होता है आइए देखते हैं फिर से। देखिए अब मैं इस पार्ट को थोड़ा मिटा डालता हूं, देखो
फॉर्मूला हम लोग ये भी पढ़े हैं कि cos x जो होता है ना 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होता है। तो देखो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा दोस्त, क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स। देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा 1 माइनस कॉस एक्स का मान हम लोग क्या निकाले थे -3/5। तो देखो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होगा, ये एक मिनट भाई, cos x जो है, तो cos x का मान जो है ना मेरा -3/5 है ना। तो ये 1 माइनस -3/5 हमें बाई 2 यहाँ करनी है। ये हुआ 1 प्लस 3/5/2 यानी 5 प्लस 3 8/5 इंटू 2 कट कर दो 4/5। तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 दैट इज 4/5। हमें जो निकालना है साइन एक्स बाई 2 निकालना है। तो ये हमारा प्लस माइनस 2/√5। चूंकि एक्स बाई 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए यहां पर दोस्त साइन एक्स बाई 2 मेरा पॉजिटिव होगा। क्या होगा 2/√5 x lies in x बाई 2 lies in फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखो इसको रेशनलाइज कर दो √5/√5। तो यहां हमें रिजल्ट क्या देता है 2√5/5। देखो यही वैल्यू है दोस्त, है ना। तो इस तरीके से आप क्या करो, फिर जैसे हमें cos x बाई 2 का मान पहले निकल चुका √5/5, sin x बाई 2 का मान निकल चुका 2√5/5। अब हमें निकालना है जैसे tan x बाई 2, देख रहे हो ना। तो tan x बाई 2 है तो आप कर दो भाई। tan x बाई 2 कैसे निकालोगे, आप जानते हो sin x बाई 2 बाई cos x बाई 2। इस तरीके से sin x बाई 2 का मान क्या है 2√5/5। इसका वैल्यू क्या है √5/5। जैसे ही आप कट करोगे रिजल्ट इज 2। देखिए यह यहां पर रखा हुआ है 2। और देखिए चूंकि tan x बाई 2 थर्ड में है, इसलिए रिजल्ट थर्ड में खोजिए, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो दोस्त इसको मैं धीरे धीरे इस बोर्ड पर बहुत ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि आप इसको बिल्कुल ठीक से समझे होंगे। और देखो इस फॉर्मूला को याद रखना, cos x क्या होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 भी होता है। cos x का जस्ट एक फॉर्मूला आपने आप पढ़ा पहले भी इसी क्वेश्चन में। यह क्या होता है 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 भी होता है। देखो लिख दिया। आप दोनों फॉर्मूला को दोस्त याद रखना, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या करता है, वह आपको प्रॉब्लम को क्विक बनाने में मदद करता है, ठीक है ना। देखिए ठीक उसी तरीके से दोस्त एक प्रॉब्लम है cos x इक्वल टू -4/3, x बिलोंग्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। आइए क्वेश्चन 2 पर मैं डिस्कस करता हूं। देखो एक बात समझो कि x थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसका मतलब है कि पाई इज लेस देन x इज लेस देन 3π/2। समझ रहे हैं, आप सभी को 2 से डिवाइड कर दो। π/2 इज लेस देन x/2 इज लेस देन 3π/4। यानी देखो x/2 जो एंगल है 90 डिग्री से ग्रेटर है, 140 डिग्री से लेस है ना। तो
लिख देते हैं देयरफॉर x/2 जो है ना बिलोंग्स बाई कहाँ, सेकेंड क्वाड्रेंट ना। अब जरा सा आप सोचिए इसके ऊपर, जब ये सेकेंड क्वाड्रेंट में sin x/2 cos x/2 क्या होगा, देखो sin x/2 जो होगा ना वह पॉजिटिव वैल्यू देगा, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट sin x पॉजिटिव होता है। cos x/2 क्या होगा भाई, इसका मान निगेटिव होगा। फिर देखो tan x/2 क्या होगा दोस्त, इसका मान निगेटिव होगा, ठीक है ना। अब आइए सही का वैल्यू हम निकालते हैं, फिर वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो देखो cos x/2 बराबर क्या, या cos स्क्वायर x/2, देखो 1 प्लस cos x लिख दो बाई 2। आप क्या करो 1 प्लस cos x का मान देखो -4/3 दिया है ना, डिवाइडेड बाई 2। जब जोड़ोगे ना 3 - 1 2/3 और इंटू 1/2, देखो भाई जैसा ही कट करोगे तो ये रिजल्ट क्या देगा 1/3। तो इस पार्ट में मैं लिख देता हूं, देखो cos स्क्वायर जो है ना x/2 1/3 है दोस्त। आप ही बोलो cos x/2 क्या होगा, प्लस माइनस 1/√3 होगा। आपको कौन वैल्यू लेना है दोस्त, नेगेटिव वैल्यू लेना है। हम लिख देते हैं देयरफॉर cos x/2 इक्वल टू -1/√3। आज जैसे रेशनलाइज कर दो √3 से, देखो क्या निकल गया, दैट इज -√3/3। देखे तो रिजल्ट इज ट्रू। इसका रिजल्ट एनसीईआरटी बुक में मिसलेनियस क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेना। बिल्कुल इसमें बिल्कुल ऑर्डर सही है, इसमें ऑर्डर को किताब ने रिजल्ट लिखने के क्रम में उलट पुलट कर दिया था, जिसको मैंने सही कर दिया। देखो फिर एक देखो, हमें यदि sin x/2 निकालना है, कैसे निकालोगे, sin x/2 होता है sin स्क्वायर 1 - cos x/2, 1 - इसका वैल्यू डालो -1/3 डिवाइडेड बाई 2। जब आप ऐड करोगे देखो 4/3 इंटू 1/2, कट कर दो यहाँ 2, तो दैट इज हमारा क्या हुआ 2/3। देखो यहां मैं लिख देता हूं sin x/2 क्या हो जाएगा प्लस माइनस √2/√3, ठीक है ना। लेकिन हमें sin x/2 कौन वैल्यू लेना है, पॉजिटिव वैल्यू। देखो sin x/2 जो है ना हमारा है प्लस √2/√3। थोड़ा रेशनलाइज कर दो, √3 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो, तो हमारा क्या हो गया भाई sin x/2 जो हुआ ना, देखो √6/3 हो जाता है। हमारा सही रिजल्ट √6/3 हो जाता है। देखिए दोस्त यही मेरा रिजल्ट है ना। एक बार मेरे साथ साथ याद रखना कि भाई आप भी याद रखो, मुझे याद है, हमारे रिमेम्बरेंस में है। फॉर्मूला आपको बहुत को तक मदद करता है क्विक रिजल्ट निकालने में। देखो sin स्क्वायर x/2 1 - cos x/2 होता है। फिर देखो यहां पर cos स्क्वायर x/2 1 प्लस cos x/2 होता है। केवल फर्क साइन का है, cos स्क्वायर x/2 1 प्लस cos x/2, sin स्क्वायर x/2 1 - cos x/2 होता है। अब बच्चों अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, अब हमें tan x/2 का निकालना है। आप क्या करना, sin x/2 को cos x/2 से डिवाइड कर देना। देखो अब हमें किसका वैल्यू निकालना है, tan x/2 का। कैसे निकालोगे तो देखो tan x/2 जो देगा वह किसके इक्वल होगा,
और साइन एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस एक्स बाई टू के बराबर होगा। देखो साइन एक्स बाई टू का वैल्यू क्या है, √6/3। कॉस एक्स बाई टू का वैल्यू देखो हमने क्या निकाला था, -√3/3। -√3/3 इसको कट कर देना, √6 को हम लोग लिख सकते हैं √2 इंटू √3 डिवाइडेड में देखो -√3 कट कर दो, क्या मेरा रिजल्ट है दोस्त, -√2। देखो है ना अच्छी बात, है ना बिल्कुल अच्छी बात, वेरी गुड। इस तरीके से हमने क्या किया, साइन एक्स बाई टू निकाला √6/3, cos x बाई टू निकाला -√3/3, tan x बाई टू निकाला -√2 निकाला -√2। प्यारे दोस्त आप एनर्जेटिक हो, आपको एक एक टर्म पता हो, फॉर्मूला रिमेम्बरेंस में हो, कैलकुलेशन करना जानते हो तो आपको प्रॉब्लम बनाने से कोई नहीं रोक सकता है, कोई नहीं। आप टर्म्स को ध्यान में रखो, उसको समझे रहो। फिर देखो जैसे क्वेश्चन है साइन एक्स इक्वल टू 1/4, एक्स बिलोंग्स इन सेकेंड क्वाड्रेंट। देखो साइन एक्स का वैल्यू क्या निकल जाता है, √8 + 2 √15/4, cos x का वैल्यू √8 - 2 √15/4, tan x बाई टू साइन एक्स बाई टू का साइन एक्स बाई टू का वैल्यू ये है, cos x बाई टू का वैल्यू ये है, tan x बाई टू का वैल्यू 4 + √15 है। आइए यहां पर भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो दोस्त, अब आइए हम लोग ये जो प्रॉब्लम है ना क्वेश्चन नंबर 3, अब इस पर भी डिस्कस कर ही लेता हूं, इसको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहाँ पर कैसे हमें फाइंड करना है। देखिए जैसे आप समझिए कि साइन एक्स मेरा 1/4 है, एक्स बिलोंग्स इन कहाँ है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में है। तो एक्चुअली जब सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो हम लोग ये जान ही रहे हैं कि x/2 कहाँ होगा भाई, बिलोंग्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बिलोंग्स इन फर्स्ट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसलिए दोस्त देखो साइन x/2 भी पॉजिटिव होंगे, ठीक है। cos x/2 भी पॉजिटिव होंगे, tan x/2 भी पॉजिटिव होंगे, देख रहे हैं ना। और क्योंकि इसी तीन का हमें वैल्यूज प्राप्त करना है, sin x/2, cos x/2, tan x/2। देखो जैसे हम एक वैल्यू निकालते हैं, जैसे cos x/2, तो यह क्या होगा, यह होता है ±√1 + cos x डिवाइडेड बाई 2। cos x/2 चूंकि x/2 हमारा पॉजिटिव है इसलिए प्लस साइन खाली लो, निगेटिव हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो यह क्या होगा 1 देखो cos x डिवाइडेड बाई 2। लेकिन इसके पहले है क्या कि sin x 1/4 है ना, तो हमारा cos x का मान क्या होगा भाई, cos x का मान जो होगा ना, देखो -1 - sin² x। जैसे ही करोगे तो यह हमें वैल्यू देगा -1 - 1/4 यानी का होल स्क्वायर, यानी √15/4 दे देगा। यानी देखो दोस्त ये cos x का मान -√15/4 यहां पर डालना होगा, क्योंकि sin x 1/4 है, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, cos x जो है
यह हमें निगेटिव मान देगा। क्यों? क्योंकि cos x सेकेंड क्वाड्रेंट निगेटिव होता है। तो देखो भाई, इस तरह से इसका वैल्यू डालो, 1 प्लस क्या डाले, -√15/4 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से यहां पर जैसे ही डालिएगा तो यह हमारा क्या होगा, 4 -√15/4 इंटू 2, 4 इंटू 2 8 हो जाता है। तो इस तरीके से, और देखो हमें लाना रिजल्ट क्या है, √8 - 2√15/4। आप ऐसा करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इनसाइड स्क्वायर रूट। या देखो हमें क्या दे दिया, 8 - 2√15/16 दे दिया। इस तरीके से देखो, √8 - 2√15/4 दे देता है दोस्तों। सिमिलरली देखो, मैं समझा देता हूं। सिमिलरली आप क्या करना, sin x/2 जैसे ही निकालोगे ना, केवल फर्क क्या होगा कि उसमें माइनस होता है। तो -1 - cos x/2 रूट अंडर। तो उस माइनस के चलते क्या फर्क पड़ेगा कि ये केवल प्लस हो जाएगा। तो sin x का मान हो जाएगा 8 + 2√15 बाय क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए समझ गए ना। सिमिलरली मैंने लिख दिया, sin x/2 जैसे निकालोगे ना तो उसका वैल्यू क्या होगा, sin x/2 रूट अंडर 1 - cos x/2। इस माइनस के चलते क्या होगा, ये प्लस यहां माइनस रहेगा, और ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, वैल्यू ये आ जाएगा। और देखो इसी तरीके से tan x/2 क्या करना, आप sin x/2 अब बाय क्या कर देना, cos x/2 कर देना, और वह रिजल्ट क्या दे देगा, 4 + √15। देखो कैसे देता है। इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं भाई, ठीक है ना। इस पार्ट को मैं मिटा देता हूं। देखो tan x/2 हमारा यह वैल्यू, sin x/2 का मान तुम क्या रखोगे, √8 + 2√15 रखोगे। इसका मान क्या रखोगे, √8 - 2√15 रखेगा, ठीक है ना। और देखो ये 4 और 4 को कट कर दिया, तब क्या करोगे, इसको रेशनलाइज कर देना। देखना ये हुआ 8 + 2√15, देख रहे हो ना। और इनटू क्या कर देना, 8 + 2√15, और इसमें डिनोमिनेटर में जो है ना 8 - 2√15 ये रहने देना यही, और यहां पर 8 + 2√15 लिख देना। देख रहे हो दोस्त, मैं स्पेस बना रहा हूं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, यानी इसके डिनोमिनेटर जो है ना 8 - 2√15 उसके कंजुगेट से ऊपर नीचे गुना कर दिया, तो ये ऊपर क्या आ गया, देखो 8 + 2√15 आ गया। नीचे हमें क्या दे रहा है, देखो 8 × a - b × a + b करोगे तो 64 - 2 × 2 4 × 15 16। यानी देखो 8 + 2√15 बाय क्या, 4। 8 + 2√15 बाय क्या करोगे, 4 यानी बाय 4। लेकिन एक याद रखना है कि ये चूंकि स्क्वायर रूट है ना यहाँ पर, ये तो ऐसे समझो कि यहां भी स्क्वायर रूट दे दो, ये भी तो टर्म स्क्वायर रूट के अंदर आ गया,
ये तो भाई स्क्वायर रूट से बाहर आता है, लेकिन 64 माइनस 64 है, उसका स्क्वायर रूट तो आपका यहाँ 2 होगा ना। जैसे ही आप 2 कॉमन लेते हो तो ये क्या हो जाता है 4 प्लस रूट 15 बाय 2 होता है। देखो कट हो गया। इस तरह से रिजल्ट क्या आया 4 प्लस रूट 15। तो दोस्त देखो यही 10x/2 का मान क्या है 4 प्लस रूट 15। प्यारे दोस्त, इरादा यदि बुलंद हो तो हम बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को आसानी से इजी वे में ढंग से इसको सॉल्व करके रख सकते हैं। बहुत बच्चे थोड़ा टेढ़ा कैलकुलेशन होते हैं ना, वो घबरा जाते हैं। घबराना नहीं, जैसे देखो 10x/2 sin x/2 cos x/2 किया, और यह ध्यान रखना है हमें लाना क्या है 4 प्लस रूट 15। डिनोमिनेटर में जो टर्म था ना, सो 8 माइनस 2 रूट 15 इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया। ये टर्म आया 64 माइनस 64 आया, उसका स्क्वायर रूट 2 आया, 8 प्लस 2 रूट 15 बाई 2। तो देखो कट कर दिया 4 प्लस रूट 15। प्यारे दोस्त, मैं आज और अभी की क्लास को यहीं पर स्टॉप करता हूं। स्टॉप करने से पहले आपको बोल देता हूं, आपको कहीं भी किसी भी टाइप से कठिनाई हो, चाहे वो लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो, चाहे कैलकुलेशन करने में कठिनाई हो, वीडियो के किसी टर्म को समझने में कठिनाई हो, तो आप क्या करना, कमेंट्स के द्वारा मुझे उत्साही बनाए रखना, एनर्जेटिक बनाए रखना। आपका कमेंट्स हम पढ़ेंगे, जिस हिसाब से आप कमेंट्स करेंगे मैं एनर्जेटिक वे में आपकी कठिनाई को, आपके प्रॉब्लम को दूर करने का प्रयास करेंगे। यह मेरा आपसे कमिट है दोस्त, कमिटमेंट है। और यदि मेरे चैनल को सभी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ रिलेटेड वीडियोज को पाने के बेल नोटिफिकेशन दबाना और वीडियोज को साथियों के बीच शेयर कर देना दोस्त। थैंक्स टू यू, थैंक्स टू